बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 शुरू करते हैं। एक्स यूनियन इनटू वाई इंटरसेक्शन जी, ये हमने फाइंड करना है। और पहले एक्स वाई और जी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो पहले x इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, ये सब ओड नंबर हैं यानी ताक नंबर हैं। तो ये 1 से लेकर 19 तक हैं। तो इनको मैं मुकम्मल ही लिख लेता हूँ, यानी कि 9 आएगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आएगा 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। अब लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 के बाद यहाँ डाट है तो यहाँ मैं मुकम्मल लिख लेता हूँ उनको। यहाँ आएगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद आएगा 14, 14 के बाद 16 और 16 के बाद आएगा 18, 18 के बाद 20। जी है, ये सब हैं प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 11 और 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा करते हैं सॉल्व, यानी कि y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z यानी y तकातो, उर्दू में तकातो कहते हैं इसको। तो पहले y की लिखते हैं वैल्यू, वो है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये सब इवन नंबर हैं, यानी ताक और ताक नहीं है बल्कि जुफ्त तादाद हैं। इंटरसेक्शन z 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब इनमें इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि यानी जो दोनों सेटों में आपस में मिलते हैं वो सिर्फ लिखे जाते हैं। तो इनमें सिर्फ तकरीबन 2 ही मिलता है, तो हमारा आंसर 2 ही आएगा। अब इसके x यूनियन इनटू y इंटरसेक्शन z, तो पहले x है तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, पहले यानी इस तरह लिखेंगे x यूनियन इनटू y इंटरसेक्शन z। पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे, वो है सब ओड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। यूनियन y इंटरसेक्शन z का पहले जो आंसर मालूम कर चुके हैं उसकी जगह वो लिखेंगे, यानी वो है 2। अब यूनियन में ये होता है कि दोनों सेटों में जो होते हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, सिर्फ दो जो बार बार आ रहा हो या रिपीट हो रहा हो उसको एक दफ़ा लिखते हैं। तो यहाँ 1 है, 1 और 2 इधर नहीं है तो दूसरे में है तो वो 2 लिखेंगे, और 3 इसमें है, 3 के बाद 5, फिर सारे इसी तरह ही लिख देंगे, यानी 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बेल पर भी क्लिक कर दें। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 शुरू करते हैं। उसमें मालूम करना है कि x यूनियन y और दरमियान में है इंटरसेक्शन और दूसरी ब्रैकेट में है x यूनियन z। पहले ये दोनों ब्रैकेट के मालूम करेंगे और फिर इन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो पहली ब्रैकेट है x यूनियन y, x की वैल्यू जो ऊपर लिखी है वही इस्तेमाल करेंगे इनकी। तो x की वैल्यू है
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 यूनियन। y की वैल्यू है इवन नंबर यानी 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इनका यूनियन मालूम करना है। तो इसमें ओड नंबर है और दूसरे में इवन नंबर, तो उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। यानी 0 इसमें आए तो सिर्फ तरतीब के साथ लिखेंगे, यानी इनको अरेंज कर देंगे। 0 इसमें आए तो 1 इसमें आए और 2 इस दूसरे सेट में आए, 3 इसमें आए, इस तरह 4 इसमें आए। तो लगातार यानी कि मुसलसल लिखेंगे 20 तक। 4 5 6 के बाद डॉट लगा दें या सुहान लिख दें 20। ये पहली ब्रैकेट हो गई। अब दूसरी ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, यानी x यूनियन z। x की वैल्यू है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और z की वैल्यू है 2 3 5 सब यानी प्राइम नंबर हैं। 2 3 5 7 11 13 17 और 19 और आखिरी है 23। इसका अब यूनियन मालूम करेंगे। 1 सिर्फ और अरेंज भी इनको कर देंगे। 1 इसमें आए, 2 दूसरे में आए, 1 2 3 दोनों में आए तो 1 लिखेंगे। 3 के बाद 4 नहीं आए, 5 दोनों में आए तो वो भी एक बार, 5 के बाद 6 नहीं आए तो 7 दोनों में आए, वो भी एक बार, 7 के बाद 9 आए, इस पहले सेट में आए तो एक बार लिखेंगे 9, और 11 दोनों में आए तो एक बार, और 11 के बाद 13 भी दोनों में आए, एक बार लिखेंगे। 13 के बाद 15 इसमें है एक, और 17 भी दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, और इसके बाद 19 दोनों में है एक बार, और एक दूसरे में 23 है तो वो भी लिखेंगे। इस तरह इसका यानी x यूनियन z का आंसर आ गया। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है, तो पहले का ये आंसर है वो लिखेंगे, और बाद दूसरी ब्रैकेट वाले का ये है, तो इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। पहले इसको लिखेंगे कि यानी x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z इज इक्वल टू, पहले x यूनियन y का आंसर है 0 1 2 3 4 5 6 लगातार लिख दें 20 तक, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के बाद है 16 16 17 17 के बाद 18 18 के बाद 19 और 20, ये सब ही लिख दिए हैं मैंने। और इनके दरमियान है इंटरसेक्शन, और फिर दूसरे का आंसर यानी 1 2 3 5 7 9 9 के बाद है 11 11 के बाद 13 13 के बाद है 15 और 15 के बाद है, यहाँ नीचे लिख देंगे 15 के बाद है 17 17 के बाद 19 और 23, इस तरह। तो इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी इनमें जो आपस में इन दोनों सेटों में मिलेंगे वो लिखेंगे। तो 0 दूसरे में नहीं आए, 1 दोनों में आए तो एक बार लिखेंगे, और 2 भी दोनों में आए, 2 के बाद 3 भी है दोनों में, वो भी कॉमन है। 3 के बाद 4 नहीं है, 5 कॉमन है, 5 के बाद 7 7 के बाद 9 भी है दोनों में, 9 के बाद है 11 11 के बाद 13 13 के बाद 15 भी है, और 15 के बाद 17 भी दोनों में है, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 20 20 तो नहीं है, सिर्फ 19 ही है।
इस तरह ये हमारा भी क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बेल पर भी क्लिक कर दें। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 शुरू करते हैं। वो है x इंटरसेक्शन y यूनियन इनटू x इंटरसेक्शन z। इसमें पहली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी वो है x इंटरसेक्शन y। x की वैल्यू है 1 3 5, यानी सब ओड नंबर हैं। 1 3 5 9 11 13 15 17 और 19। इंटरसेक्शन y की वैल्यू है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इन दोनों में यानी जो दोनों सेटों में जो मिलेंगे वो आंसर होगा हमारा। तो इसमें तकरीबन कोई भी नहीं मिलता, तो हमारा आंसर का एम्प्टी सेट होगा। तो अब दूसरी ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, वो है x इंटरसेक्शन z। x की वैल्यू है 1 3 5 9 11 13 15 17 19। इंटरसेक्शन z की वैल्यू है 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। इन दोनों सेटों में यानी जो मुश्तरक होंगे, कॉमन होंगे, मिलेंगे आपस में, वो आंसर होगा। इन दोनों में 1 नहीं है, 2 भी नहीं है और 3 मिल रहा है। और 3 के बाद 5 के बाद 7 नहीं मिल रहा, 7 के बाद 9 भी नहीं, 11 है, 11 के बाद 13 के बाद आएगा 17 के बाद 19। ये यानी 3 5 11 13 17 और 19 ये मुश्तरक हैं, यानी ये इस ब्रैकेट वाले का आंसर होगा। अब इन दोनों के दरमियान है यूनियन, यानी इन दोनों के x इंटरसेक्शन y का और दूसरा x इंटरसेक्शन z का जो आंसर मालूम किया, इन दोनों के दरमियान अब यूनियन मालूम करेंगे। पहले यानी ब्रैकेट में इनको लिख देंगे, यानी x है, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। पहले का आंसर एम्प्टी सेट है, यूनियन। दूसरे का है 3 5 11 13 13 के बाद है 17 के बाद है 19। सॉरी, इसमें थोड़ी सी वैल्यू गलत लिखे हैं कि पहले जो x की वैल्यू लिखी है इसमें 7 भी आता है, ये पहले सेट में भी है और ये दूसरे में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ 7 आना है, तो इसमें 7 भी दोनों में मुश्तरक होगा, यानी कॉमन आएगा, यहाँ 7 भी आंसर होगा। अब यहाँ भी 7 लिखेंगे, यानी तो इन दोनों का आप यूनियन मालूम करेंगे। एक एम्प्टी सेट है, दूसरे ये वैल्यू हैं, तो इनका यूनियन मालूम करना है। यूनियन का मतलब है कि दोनों सेटों में जो है उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इसका पहला एम्प्टी सेट है, तो दूसरे में जो है वो लिख देंगे, वो हमारा आंसर होगा। ये वो है 3 5 7 11 13 17 और 19। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। और साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बेल पर भी क्लिक कर दें।